साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप सभी के साथ चर्चा करने जा रहा हूं और यह जो महत्वपूर्ण विषय है इनविटेशन। दोस्तों बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आया, बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आया कि सर इनविटेशन के बारे में कुछ बताइए कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट को सेमिनार हॉल के अंदर बैठा पाएँ। दोस्तों आज कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं आप सभी के साथ चर्चा करने जा रहा हूँ और यकीन मानिए अगर इन 5 बिंदुओं को आप समझ लेते हैं तो आप अपनी टीम से ज़्यादा गेस्ट को सेमिनार हॉल के अंदर बैठा सकते हैं, वेन्यू तक लेकर के आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस प्लान दिखा करके तेज़ी से ग्रोथ ले सकते हैं। दोस्तों इनविटेशन के दौरान हमें कहीं ना कहीं कुछ बातों का बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इनविटेशन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि हमारा अपना एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड कैसा है। दोस्तों एटीट्यूड का ही पूरा खेल है। अगर सही एटीट्यूड है तो हमारे गेस्ट ज़्यादा बैठने वाले, अगर एटीट्यूड ही खराब है तो निश्चित रूप से हमारे गेस्ट वेन्यू तक नहीं आ पाते, सेमिनार हॉल तक नहीं पहुंच पाते और हम ज़्यादा लोगों को प्लान नहीं दिखा पाते, जिससे हमारी ग्रोथ भी प्रभावित होती है। दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो बिजनेस में आते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं और बहुत शुरुआती दौर पर ही उनके ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट बैठते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान दिखा करके वो तेज़ी से ग्रोथ लेते चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे टीम बढ़ती है, कुछ अचीवमेंट आता है, कुछ दिन हमको इस बिजनेस के अंदर हो जाता है, फिर हम ज़्यादा जानने लगते हैं और ज़्यादा जानने की वजह से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये कुछ सोचते सोचते कहीं ना कहीं हम लोगों को इनवाइट नहीं कर पाते ढंग से, या फिर हमारे ज़्यादा गेस्ट हॉल के अंदर नहीं आ पाते। तो दोस्तों कुछ बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आज पूरी चर्चा मैं आपके साथ मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर करने वाला हूँ और अगर इन 5 बातों का आप ध्यान रख लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी अपनी टीम से ज़्यादा गेस्ट आप को बिजनेस प्लान तक आप लेकर के आने वाले हैं, वेन्यू तक लेकर के आने वाले हैं और ज़्यादा तेज़ी से आप ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। तो दोस्तों जो सबसे पहली बात हमें समझनी है, हम जिस गेस्ट को भी इनवाइट कर रहे हैं, जिस प्रॉस्पेक्ट को भी इनवाइट कर रहे हैं, दोस्तों हमारा जो एटीट्यूड है देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। हम जिस व्यक्ति को इनवाइट करने जा रहे हैं असल में हम उसे कुछ देने जा रहे हैं। दोस्तों जब आप कुछ देने जा रहे हो, जिस व्यक्ति को आप इनवाइट करने जा रहे हो असल में आप उस पर एहसान कर रहे हो, न कि वह व्यक्ति आपके वेन्यू तक आकर के आपके बिजनेस प्लान को देख करके आप पर एहसान करेगा। दोस्तों अगर आप उस पर एहसान कर रहे हो तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। दोस्तों निश्चित रूप से पूरे दम से आप अपने लोगों को इन्वाइट करें, क्योंकि इस बात को समझना है देने वाले व्यक्ति का हाथ हमेशा ऊपर होता है और लेने वाले व्यक्ति का हाथ हमेशा नीचे। दोस्तों आपका हाथ ऊपर है क्योंकि आप उस व्यक्ति को कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक ऐसा अवसर जिस अवसर के माध्यम से दोस्तों हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत मेजर बदलाव लाया है, करोड़पति बने। दोस्तों लोगों ने अपना शानदार घर बनाया, फॉरेन टूर किया, शानदार प्रीमियम कार लिया, दोस्तों इंडिया टूर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ये सारा कुछ अचीव किया है। तो दोस्तों इतना सारा कुछ जब इस बिजनेस के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों ने अचीव किया है और एक ऐसा ही बिजनेस प्लान जब आप किसी के पास लेकर के जा रहे हो, आप उसको इनवाइट करने जा रहे हैं बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो एटीट्यूड है कहीं ना कहीं हाईली पॉजिटिव होना चाहिए और देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि आप उस व्यक्ति को एक अवसर दे रहे हैं अमीर बनने का। दोस्तों एक और बात यहाँ पे समझना है, जिस व्यक्ति को आप इनवाइट कर रहे हैं उनकी अपनी फैमिली के अंदर आज से 50 साल पहले भी पैसा था प्रोडक्ट को खरीदने का, आज भी पैसा है प्रोडक्ट को खरीदने का और आज से 50 साल बाद भी पैसा रहेगा प्रोडक्ट को खरीदने का। लेकिन क्योंकि मौका आप देने जा रहे हैं और इस मौके की वजह से ही अगर उन्होंने इस बिजनेस को गंभीरता से लिया तो इस मौके की वजह से ही उनकी अपनी फैमिली के अंदर बदलाव आने वाला है, उनकी लाइफ के अंदर बदलाव आने वाला है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि पूरे दम से, पूरे कॉन्फिडेंस से लोगों को आप इन्वाइट करें और कहीं ना कहीं हमारा जो एटीट्यूड है देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। हम किसी व्यक्ति को कुछ दे रहे हैं और अगर कुछ दे रहे हैं तो दोस्तों देने का भाव कैसा होना चाहिए। देने का भाव हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ, बहुत ज़्यादा दम से आप लोगों को देने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करने का प्रयास करें। दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को समझना है, जब आप कुछ दे रहे हैं तो यहाँ पर मैं एक बात और आपको बोलना चाहूँगा कि दोस्तों जब आप किसी व्यक्ति को कुछ अवसर दे रहे हैं तो दिमाग में एक बात आ सकता है, कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जब हम लोगों को इन्वाइट करते हैं कि 500 रुपये का कमीशन मेरा बन जाएगा, 1000 रुपये का कमीशन बन जाएगा। दोस्तों जो कमीशन बनना है वो तो बनेगा, लेकिन इस बात को दिमाग से निकाल करके जिस व्यक्ति को आप इनवाइट कर रहे हैं आप ज़्यादा दम से, ज़्यादा कॉन्फिडेंस से, सही भाव के साथ तभी इनवाइट कर पाएंगे जब यह समझना है कि आप उस व्यक्ति को एक ऐसा मौका देने जा रहे हैं जो मौका आज से कुछ साल पहले कुछ लीडर्स को मिला, बहुत सारे लोगों को मिला और उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से
1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए लोगों ने कमा लिया। तो दोस्तों हमें यह समझना है एक ऐसा ही मौका आप भी उस व्यक्ति के पास लेकर के जा रहे हैं, इसलिए दम से इनवाइट करें और दोस्तों कहीं ना कहीं सही एटीट्यूड रखें, देने वाला एटीट्यूड रखें कि आप उस व्यक्ति को कुछ देने जा रहे हैं न कि कुछ लेने जा रहे हैं। दोस्तों अगर मैं दूसरी बात बोलूं, दूसरी जो बात हमको ध्यान रखनी है, हमें इनविटेशन के दौरान डरना नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, लोग जब इनवाइट करने जाते हैं तो उन्हें डर लगता है कि पता नहीं प्रॉस्पेक्ट मेरे से क्या पूछ ले, कौन से सवाल जानने का प्रयास करे, कुछ जवाब मेरे से मांगे, या कहीं उसको पता न चल जाए कि कहीं मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए तो उसको इन्वाइट नहीं कर रहा हूँ, या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्लान के लिए तो उसको इन्वाइट नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों मैं एक ही बात यहाँ पर बोल सकता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। पूरे दम से आप लोगों के पास जाइए, लोगों को इन्वाइट करें। और मान लीजिए सपोज आपका प्रॉस्पेक्ट बोलता है कि सर कहीं आप मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस प्लान दिखाने के लिए तो इनवाइट नहीं कर रहे हैं। आप उनको एक ही बात बोलिएगा, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस प्लान दिखाने के लिए ही इनवाइट कर रहा हूं, लेकिन जिस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपने सुना है वो मैं करता नहीं हूं, और जो मैं करता हूं उस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप जानते नहीं है। तो दोस्तों इस दम के साथ आप लोगों को इन्वाइट करें और एक ही बात बोलें कि जिस चीज के लिए मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूं, सबसे खास बात, एंट्री बहुत लिमिटेड लोगों को मिली हुई है और आपके लिए यह एंट्री विशेष तौर पर फ्री है। और क्योंकि फ्री है लेकिन लिमिटेड लोगों को मिल रहा है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप इसका हिस्सा बने और अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव लाएं। और सबसे बड़ी बात, जब आप पूरे जानकारी को देखेंगे तब आप एक सही निर्णय ले पाएंगे कि आपके लिए यह जानकारी बेहतर है या नहीं है, काम की है या नहीं है। तो दोस्तों जो दूसरी बात हमें समझनी है इन्विटेशन के दौरान, कहीं ना कहीं हमें डरना नहीं है, हम डर करके लोगों को इन्वाइट ना करें। दोस्तों जो तीसरी बात यहां हम सभी को समझनी है इन्विटेशन के दौरान, जो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, नेगेटिव सोच लेकर के ना जाए। दोस्तों जिस व्यक्ति के पास भी आप इन्विटेशन के लिए जा रहे हैं, नेगेटिव सोच लेकर के ना जाए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जब वे इन्विटेशन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच लेकर के जाते हैं कि पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, वो तो डेढ़ होशियार है, वो तो बहुत ज्यादा चालाक है, वो तो मंद बुद्धि है, वो तो मोटा है, वो तो पतला है, वो तो कुछ और कर रहा है, उसका तो पहले से ही काम है, उसके तो खर्चे पहले से ही चल रहे हैं, उसके तो सपने पहले से ही पूरे हो रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर यही आपको बोल सकता हूँ, जब भी आप किसी व्यक्ति के पास इन्विटेशन के लिए जा रहे हैं, पूरे दम से आप लोगों को इनवाइट करें और नकारात्मक सोच लेकर के ना जाए, नेगेटिव सोच के साथ ना जाए। यह ध्यान रहे, अगर हमारे अंदर नकारात्मक विचार चल रहा है तो बाहर उसका परिणाम भी नकारात्मक ही होगा। अगर हम इस सोच के साथ जा रहे हैं कि जिसको मैं इनवाइट करने जा रहा हूं वह तो आएगा ही नहीं, तो दोस्तों अगर हम इस सोच के साथ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वही चीज़ बाहर भी हमारे साथ होने वाला है, जिसको हम इन्वाइट करेंगे वह निश्चित रूप से नहीं आने वाला है। तो दोस्तों पॉजिटिव सोच लेकर के हम जाएं, और जब हम पॉजिटिव सोच के साथ लोगों को इनवाइट करेंगे, हम इस बात का ख्याल रख करके इनवाइट करेंगे कि जिसको मैं इनवाइट कर रहा हूं उसको आना ही पड़ेगा। इस दम से जब आप इनवाइट करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट बैठने वाले। दोस्तों जो चौथी बात हम सभी को ध्यान रखनी है, लॉ ऑफ एवरेज। इन्विटेशन के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एवरेज। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को प्रमोट किया जाता है कि मिनिमम 150 लोगों की लिस्ट बनाइए, मिनिमम 150। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सफल होने के लिए मिनिमम 150 लोगों की लिस्ट बनाई, उन 150 लोगों की जिनको आप जानते हैं। दोस्तों जब आप इन 150 लोगों को पूरे दम से इनवाइट करना चालू करते हैं, जो बातें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान में रख करके जब आप लोगों को इनवाइट करना चालू करते हैं, तो दोस्तों 150 में से मिनिमम 30 लोग, 20% लोग, मतलब कि 30 लोग आपके साथ आपकी अपनी कंपनी से प्रोडक्ट लेकर के बिजनेस के अंदर आने वाले हैं। दोस्तों 30 लोग, 30 लोग बिजनेस के अंदर आने वाले हैं, तो 150 लोगों की लिस्ट बना करके हमें पूरी ईमानदारी से 150 लोगों को स्टेप बाय स्टेप, मतलब हर हफ्ते 10-10 करके या 15-15 करके या 20-20 करके इन पूरे 150 लोगों को हमें इनवाइट करना है। दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज समझना है, और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर नहीं, लॉ ऑफ एवरेज हर बिजनेस के अंदर काम करता है। आप ये देखिए, एक साड़ी की दुकान में सुबह से लेकर के रात तक ढेरों महिलाएं आती हैं, और पता चलता है कि जितनी भी महिलाएं आई साड़ी लेने के लिए, 20% महिलाओं ने साड़ी लिया। दुकानदार तो पूरी ईमानदारी से साड़ियां दिखाया, 20% महिलाओं ने साड़ियां ली, और कहीं ना कहीं 80% लोगों ने साड़ियां नहीं ली। दोस्तों दुकानदार को क्या पहले से पता था कि कौन सी वो 80% महिलाएं होंगी जो कि साड़ी नहीं लेने वाली? शायद वो पहले ही रोक देता, पहले ही मना कर देता। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं,
वो एक ही बात समझता है कि अगर आज मेरे यहाँ दिन भर में 100 ग्राहक आने वाले हैं तो 100 में से 20% लोग साड़ियाँ लेकर के जाएंगे और उन 20% लोगों तक पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं वो पूरे 100 लोगों को टच करता है। मतलब 100 ग्राहक उसके यहाँ आ रहे हैं तो 20% कस्टमर्स सामान लेकर के जा रहे हैं। दोस्तों किसी बाइक शोरूम के बारे में सोचिए, जितने भी लोग बाइक के शोरूम में जाते हैं लगभग 20% लोग ही बाइक खरीद करके आते हैं, बाकी 80% लोग तो कहीं ना कहीं घूम घाम करके वापस आ जाते हैं। किसी भी मॉल के अंदर, मल्टीप्लेक्स के अंदर देखिए, पता चल रहा है जितने भी लोग जा रहे हैं 20% लोग ही असल में कस्टमर है जो कि सामान खरीदने वाले हैं। 80% लोग तो सिर्फ उस मॉल के अंदर घूमने गए, टाइम पास करने गए हैं। दोस्तों हमें यह समझना है इस बिजनेस के अंदर भी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी दोस्तों कहीं ना कहीं 20% लोग ही सामान खरीदने वाले, 20% लोग ही प्रोडक्ट लेकर के आपके साथ बिजनेस में आने वाले, 80% लोग तो कहीं ना कहीं आपको मना करने वाले। लेकिन सवाल यह है कि 150 की लिस्ट का 20% मतलब 30 लोग आपके बिजनेस में आने वाले हैं और उन 30 लोगों को बिजनेस में लाने के लिए पूरी ईमानदारी से हमें अपने 150 की लिस्ट पे काम करना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता किस सीरियल नंबर पे कौन से लोग हैं जो कि बिजनेस के लिए हाँ बोलने वाले। दोस्तों यहां पर एक बात मुझे बहुत अच्छा उदाहरण समझ में आता है। अगर ताश के 52 पत्तों में एक पत्ता हुक्म का इक्का है, मान लीजिए अगर मैं ताश के 52 पत्ते आपको देता हूं और बोलता हूं कि उसको सफल करके बढ़िया से आपको दे दिया, मैंने बोला कि उन पत्तों को आप पलटाना शुरू करें। आप जब उन पत्तों को पलटाना शुरू करेंगे, हो सकता है किसी व्यक्ति को पहले नंबर पे हुक्म का इक्का मिल जाए, किसी को 5वें पर, किसी को 10वें पर, किसी को 15वें पर, किसी को 20वें पर, किसी को 50वें पे। दोस्तों अगर 50 पत्ते पलटाने के बाद भी आपको हुक्म का इक्का नहीं मिला, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगले 2 पत्ते और पलटाने के लिए आप तैयार रहिए, और अगर अगले 2 पत्ते आप और पलटाने के लिए तैयार हैं तो कहीं ना कहीं उन 52 पत्तों के अंदर एक पत्ता हुक्म का इक्का जरूर है जो कि आपको मिलना तय है। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप पूरी ईमानदारी से 150 लोगों की लिस्ट बना करके काम कर रहे हैं और पूरे 150 लोगों को हर हफ्ते 10-10 करके या 15-15 करके अगर आपने पूरे 150 लोगों को बिजनेस प्लान के लिए इनवाइट करना चालू किया और उनको बिजनेस प्लान दिखाना चालू किया, तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके साथ उस 150 की लिस्ट में से 30 लोग मतलब कि 20% लोग बिजनेस में गारंटेड आने वाले हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता 20% जो लोग हैं, वे जो 30 लोग हैं, उस सीरियल नंबर में कौन व्यक्ति कहां पर है। और अगर उन 30 लोगों को हम बिजनेस के अंदर लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम पूरे 150 लोगों को इन्वाइट करें और 150 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने की तैयारी करें। दोस्तों जो 5वीं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इन्विटेशन के दौरान जो हमें ध्यान रखना है, वो है कहीं ना कहीं प्री जजमेंट करने से बचना। दोस्तों हमें से बहुत सारे लोग प्री जजमेंट करते हैं कि मामा जी तो आएंगे नहीं, चाचा जी तो बहुत ही होशियार है, मेरा दोस्त तो बहुत ही चालाक है, वो तो बहुत मोटा है, वो तो बहुत पतला, वो तो कम पढ़ा लिखा, वो तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो तो सुनता नहीं है, उसको तो समझ में नहीं आता है। दोस्तों प्री जजमेंट करने से बचें। हमने जो 150 लोगों की लिस्ट बनाई है, पूरी ईमानदारी से हर हफ्ते 10 से 15 लोगों को इनवाइट करना चालू करें। और जब हम उन्हें इनवाइट करना चालू करेंगे, 10 से 15 लोगों को हर हफ्ते प्लान दिखाना चालू करेंगे, तो दोस्तों तय बात है कि उस 150 की लिस्ट में से 20% लोग मतलब कि 30 लोग हमारे बिजनेस के अंदर जरूर आने वाले हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट लेकर के बिजनेस के अंदर जरूर आएंगे। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो मेरे जो सीनियर्स, सारे ग्रेट मेंटर्स एक ही बात मुझे हमेशा समझाए कि राकेश जी, या तो इस बिजनेस के अंदर जिस व्यक्ति को आप इनवाइट कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप बिजनेस के अंदर लेकर के आए हैं, या तो वह व्यक्ति खुद सफल होगा, खुद इस बिजनेस के अंदर टॉप मुकाम हासिल करेगा, डायमंड बनेगा। और अगर वो डायमंड नहीं बनता है तो एक बात तो तय है कि उसकी अपनी लिस्ट से कोई ना कोई ऐसा जरूर आएगा जो डायमंड बनने वाला है। तो दोस्तों जिस व्यक्ति को भी आप इन्वाइट कर रहे हैं, यह समझना है या तो खुद डायमंड बनेगा, और अगर वो खुद डायमंड नहीं बनता है तो उसकी लिस्ट के अंदर ऐसा कोई ना कोई जरूर है जो डायमंड बनने वाला है। इसलिए कभी भी इनविटेशन से पहले हम प्री जजमेंट ना करें, कौन ज्वाइन करेगा, कौन ज्वाइन नहीं करेगा, यह काम हमारा नहीं है। हमें सिर्फ अपना काम करना है। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, प्रॉस्पेक्ट क्या सोचेगा, वो क्या करेगा, अगर उसके बारे में भी हम ही सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेगा? तो उसको जो सोचना है उसी को सोचने दीजिए। हमें जो सोचना है हम सोचें, और हमारा जो काम है, हमारा जो कर्म है, एक ही बात है। और बोला जाता है दोस्तों कर्म ही पूजा है, तो हमें अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करना है। हमने जो 150 लोगों की लिस्ट बनाई है, बिना किसी प्री जजमेंट के हर हफ्ते 10 से 15 लोगों को अगर हम इन्वाइट करना चालू करते हैं बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, तो निश्चित रूप से 150 लोगों की लिस्ट तक कंप्लीट करते करते कहीं ना कहीं 20% लोग मतलब कि 30 लोग बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दोस्तों अगर मैं अपनी बातों को कंक्लूड करूं तो सिर्फ इस बात को समझना है, अगर इन 5 बातों को ध्यान में रख करके आप अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोग
बिजनेस प्लान देखने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेन्यू तक लेकर के आने वाले हैं और निश्चित रूप से तेजी से आप अपनी लाइफ के अंदर अचीवमेंट लेने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करूं दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी आप इनवाइट कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। आप एक व्यक्ति को कुछ देने जा रहे हैं, न कि लेने जा रहे हैं, और जब आप देने जा रहे हैं तो पूरे दम से, पूरे कॉन्फिडेंस से इन्वाइट करिए। दूसरा दोस्तों, इन्विटेशन के दौरान कभी भी डरिए मत। जब भी आप किसी को इन्वाइट कर रहे हैं, आप पूरे कॉन्फिडेंस से इन्वाइट करिए। यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, कैसे बोलना है। दोस्तों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या बोलूं से ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों कैसे बोलूं, किस कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है, इन्विटेशन के दौरान डरने की जरूरत नहीं है। तीसरा, अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है, हमें यह समझना है कि हम नेगेटिव सोच लेकर के न जाएं, हाईली पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएं। हम यह सोच करके न जाएं कि वो आएगा कि नहीं आएगा, ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। दोस्तों हमारा काम है इनवाइट करना, पॉजिटिव सोच के साथ जाइए, और जो सोच करके आप जाएंगे, आप यकीन मानिए आपके साथ लगभग कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। चौथा दोस्तों, लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है। दुनिया का हर बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। हम मिरेकल नहीं बोल सकते कि आप 150 लोगों को इनवाइट करेंगे, पूरे 150 लोग बिजनेस में आने वाले हैं। दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज के लिए सबसे पहली बात, कहीं ना कहीं नंबर पे काम करता है। तो कम से कम 100 पर ही लॉ ऑफ एवरेज हो सकता है। तो 150 लोगों की लिस्ट बना करके अगर आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका 20% मतलब 30 लोग आपके बिजनेस में आने वाले हैं। और दोस्तों जो पांचवी चीज है, प्री जजमेंट करने से बचें। कौन ज्वाइन करेगा, कौन ज्वाइन नहीं करेगा, यह सोचने का काम हमारा नहीं है, तो प्री जजमेंट ना करें। अगर इन 5 बातों को ध्यान में रख करके आप अपने गेस्ट को इन्वाइट कर रहे हैं तो आपके ज्यादा से ज्यादा गेस्ट बिजनेस प्लान देखने वाले, ज्यादा से ज्यादा लोग वेन्यू तक आने वाले हैं और तेजी से आप इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ करने वाले हैं।